वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणो वमं गतिं पते गोचामि समयपाहुड मिनमो सुध केवली गणितं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथाधिराज अद्वितीय ग्रंथ है। सुख की जिसको खोज करनी है, सुख की जिसको खोज करनी नहीं है, यथार्थ सुख की जिसको प्राप्ति करनी है, खोजपूर्वक प्राप्ति करनी है, उसके लिए अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें सुखी किससे हुआ जा सकता है उसकी चर्चा चल रही है। कल अपनी बात चल रही थी, आत्मा स्फुरायमान होता है। कहाँ होता है? तो कहते अपने में ही होता है। स्फुरायमान कैसे होता है? तो भगवान आत्मा को प्राप्त करके। भगवान आत्मा कैसा है? तो जिसने समस्त कर्म बंधन को मूल से उखाड़ फेंका। पहले से ही थे नहीं, ये तो कहने की भाषा है कि मूल से उखाड़ फेंका है। इसमें कर्म बंधन आए ही नहीं। किसमें? भगवान आत्मा में। ऐसा भगवान आत्मा में स्फुरायमान हो रहा है। कौन से आत्मा में? तो पर्याय रूपी आत्मा में, उत्पाद वाली पर्याय में। अब ऐसा भगवान आत्मा अनुभूति में आ रहा है। क्यों आ पा रहा है? जब उसने अतिशयता से प्रवाहित बहते हुए पूर्ण एक संवेदन से युक्त आत्मा को जाना, विचार किया, निर्णय किया और फिर प्राप्त किया। ये सब करने में पुरुषार्थ लगे और यही धर्म है। ये वस्तु का स्वभाव है। कौन? भगवान आत्मा अतिशयता से प्रवाहित होता हुआ पूर्ण एक संवेदन से युक्त आत्मा, ये वस्तु का स्वभाव है। और उस वस्तु के स्वभाव में परिणमित होना, नियत रहना, परिणमन करना, यही धर्म। और ये धर्म दानव्रतशील के निमित्त रूप में उपस्थिति में अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में संभव है। इसलिए दानव्रतशील तप को भी धर्म कहा है। निश्चय धर्म तो इतना ही, बाहर में है नहीं। स्फुरायमान कहाँ हो रहा है? अपने में ही, आत्मा में ही। कैसा स्फुरायमान होता होगा? आज के लिए होमवर्क ले सकते कि पर्याय में कैसा स्फुरायमान होता होगा। जब पर्याय में अपने आत्मा में, अपनी पर्याय में, अपने परिणमन में, अपने भाव में, यह भगवान आत्मा जिसने कर्म बंधन को मूल से उखाड़ फेंका है, समस्त कर्म बंधनों को, वो जब पर्याय में अपने में स्फुरायमान होता होगा तो कैसा होता होगा? क्या होता होगा? अद्वितीय सुख उत्पन्न होता होगा। कल्पना नहीं कर सकते। अतीन्द्रिय सुख। कभी ऐसा सुखी भोगा नहीं, कभी ऐसा सुखी चखा नहीं, कभी ऐसा सुखी रूप परिणमित हुआ नहीं। ऐसा सुखरूप वो परिणमित होने लगता, तब उसे ख्याल में आता है, हाँ, भगवान जो आगम में कहते थे कि 5 इंद्रिय के सुख सुखाभास है, और ये अतीन्द्रिय सुख, आत्मिक सुख, भगवान आत्मा के लक्ष्य से स्फुरायमान होने से प्राप्त होने वाला सुख ही यथार्थ सुख है। इनमें जमीन आसमान का फर्क है। भले ही उपचार से कहते कि देवों के सुख से मोक्ष का सुख, सिद्धों का सुख, अनंतों का सुख अनंत गुना है, ऐसा कोई है नहीं। कहने के लिए उपचार से कहा है, क्योंकि दोनों के सुख की क्वालिटी अलग है। ये तो दुख है, उपचार से इसे सुख कहा है। किसको? 5 इंद्रिय के विषय के सुख। तो धर्म करना, जैसे आज के बच्चों को हम कहते हैं धर्म करो, धर्म करो। कौन सा धर्म करना? ये धर्म करना मुख्य लक्ष्य में होना चाहिए। फिर उपचार से बाकी के धर्म चलेंगे साथ साथ।
बट वो सब धर्म इस धर्म तरफ लाने के लिए, ये स्फुरायमान करने के लिए, और अन्य कोई कारण नहीं उसका। 521 नंबर पेज के ऊपर भावार्थ में जयचंद जी साहब कह रहे, जब परद्रव्य की ओर अपने भाव की निमित्त नैमित्तिकता जानकर समस्त परद्रव्य को भिन्न करने में, त्यागने में आते हैं, तब समस्त रागादि भाव की संतति कट जाती है। ये जो समस्त परद्रव्यों को भिन्न करना है, त्यागना है, ये कहाँ होगा? होगा का? ये होगा श्रद्धा में, बराबर कह रहे हैं, ज्ञान में और चारित्र में। ज्ञान में ज्ञेय को त्यागा नहीं जाएगा, ज्ञेय तो अपनी योग्यता से झलकेंगे, ज्ञान के पर्याय। बट मिथ्यात्व अवस्था में झलकने के साथ साथ में जो एकत्व का अध्यवसाय था, वो अध्यवसाय अभी टूट गया है। ज्ञान में भी, श्रद्धा में तो टूटा ही, क्योंकि श्रद्धा जब मिथ्या थी तो लपकती थी एकत्व करने के लिए, रागादि करने के लिए, द्वेषादि करने के लिए, मोह आदि से करती थी। अब क्या हो गया, इसने तो इस समस्त परद्रव्य को भिन्न कहा क्या? श्रद्धा ज्ञान चारित्र प्रतीति में आ ही नहीं रहे। शुद्ध उपयोग हो रहा है तो तीनों पर्याय को प्रतीति में आत्मा ही, भगवान आत्मा ही स्फुरायमान हो रहा है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र की तीनों पर्याय। और जब शुभ अशुभ उपयोग हो रहा है तब श्रद्धा परद्रव्य को पररूप अनुभव करती, प्रतीति करती, अपने रूप नहीं करती। प्रतीति में अपनापन मात्र भगवान आत्मा में होता। ज्ञान क्या करता है? ज्ञान मतलब ज्ञान की पर्याय, पर को जानते हुए भी पररूप जान रहा है, और लब्धि में अपने भगवान आत्मा को अपने रूप जान रहा है। एक साथ हो रहा है, स्व पर प्रकाश। ऐसा नहीं कि सम्यक ज्ञान जब पर पदार्थ को जानने लग जाता है तो अपने आत्मा को भूल जाता है। शैवशम में होता है, उपयोग में नहीं है। शैवशम में है, सॉरी, मतलब शैवशम मतलब लब्धि, शैवशम के दो पाठ कर। उपयोग में कुछ भी रहे, स्व झलकना है तो स्व झलके, पर झलकना है तो पर झलके। और चारित्र पर में लीनता करते हुए भी अनंतानुबंधी रूप लीनता नहीं करता है। तो अनंतानुबंधी का चारित्र के विकार का अभाव, यही भगवान आत्मा के प्रति का समर्पण है, चरण है, रमण है। इतने प्रमाण में वो रमण करने लग गया है भगवान आत्मा में। बाहर दिखेगा नहीं, बट बाहर ऐसा कुछ नहीं अनाप शनाप प्रवृत्ति करते दिखेगा। बाहर प्रतिज्ञा पूर्वक जो दिखना चाहिए वो दिखेगा नहीं, पर परिणति में चल रहा है। और इसी को स्वरूपाचरण चारित्र, सम्यकत्व चरण चारित्र कहने में। ये भले कोई माने ना माने, स्वरूप तो ऐसा है। उसी के बलबूते पे उसने 41 प्रकृतियों का बंध निरोध किया है। कोई कहेगा दूसरे गुण स्थान में भी तो होती है 25 प्रकृतियों का बंध निरोध, हम मानते हैं, तो इसीलिए उसको पूर्ण मिथ्या दृष्टि नहीं कहा। इसलिए वहां पे पारणामिक भाव का गजब का भाव, तो वो तो वहां फिर सूक्ष्मता में पकड़े। स्थूल रूप से पहले से तीसरे को मिथ्या दृष्टि कहता है, सही मायने में पहला वाला ही मिथ्या दृष्टि। दूसरे तीसरे में भी 25 प्रकृतियों का निरोध है, बट जैसा ग्रंथि भेद होना चाहिए वैसा हुआ नहीं, इसीलिए इन दोनों को अब बीच की कैटेगरी में खड़ा कर दिया। तो ये कह रहे, जब परद्रव्य की ओर अपने भाव की निमित्त नैमित्तिकता का जानकर
जब जब मैं परद्रव्य का लक्ष्य करता हूं तब तब, इसलिए मुनिराज भी जितने प्रमाण में पीछे कमंडलु, शिष्य आदि, संग आदि, शरीर आदि के प्रति अपने भाव करते, उतने प्रमाण में उनको संज्वलन की कषाय है, उतने प्रमाण में उनको बंध भी है। अभी छूटेगा नहीं। क्यों? अभी ऐसा पुरुषार्थ नहीं हो रहा है कि पूरा आत्मा में अंतर मुहूर्त के लिए, एक मुहूर्त के लिए लीन हो जाए और डायरेक्ट शपक श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान प्राप्त करके रुके। ऐसी अभी सामर्थ्य, ताक तो वही रहे, भावना में वही चल रहा, पर अभी कमजोरी पड़ी है उतनी। कितनी? पीछे कमंडलु, एक शास्त्र, शरीर और मतलब शरीर मतलब भोजन आदि की अपेक्षा से, और संग आदि का जो भी कुछ चल रहा है वो भी परद्रव्य है। उतने प्रमाण में उनको भी कषाय कही, बट उस कषाय को समय सार ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है, क्योंकि वो अनंत संसार का कारण नहीं। मिथ्यात्व वाली कषाय को ही ज्यादा देती, मिथ्यात्व के साथ वाले। इसलिए जब परद्रव्य की ओर अपने भाव की निमित्त नैमित्तिकता को जानकर समस्त परद्रव्य को भिन्न करने में पहले जाना, फिर समझ में आया ये तो गड़बड़ हो रही है। और वो भी गड़बड़ कब से हो रही है? अनादिकाल से। क्या गड़बड़ हो रही है? परद्रव्य के निमित्त से जो नैमित्तिक भाव हो रहे वो गड़बड़ हो रहे। नैमित्तिक भाव हुए तब बाहर में परद्रव्य खड़ा, बाहर में मतलब उदय रूप में द्रव्य कर्म की बात कर रहा हूं। तो वो जानकर उन समस्त परद्रव्य को भिन्न करने में, त्यागने में आता है। भिन्न करना और त्यागना परद्रव्य में कर सकता नहीं, करता नहीं, बस अपने भावों में करता है। पहले उन भावों में नहीं, मुझे घर के बिना होगा ही नहीं, भोजन के बिना होगा ही नहीं, वस्त्र के बिना होगा ही नहीं, धन के बिना होगा ही नहीं, व्यापार के बिना होगा ही नहीं, पुत्र के बिना होगा ही नहीं, माता पिता के बिना होगा ही नहीं, चश्मे के बिना होगा ही नहीं, गाड़ी के बिना होगा ही नहीं। गाड़ी में गाड़ी रहे बिना कैसे चल सकता है? सब आज की दुनिया में तो गाड़ी चाहिए। ऐसा जो ब्रह्म से परद्रव्य के निमित्त से एकत्व का व्यवसाय किया था, उसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता है। सुबह सुबह मैंने चाय पी नहीं तो मेरा काम ही नहीं चल सकता है। ऐसी जो मिथ्या मान्यता थी, उस मिथ्या मान्यता का त्याग किया है। परद्रव्य का त्याग नहीं हुआ है, परद्रव्य तो त्यागा हुआ ही। परद्रव्य के संदर्भ वाले अपने भाव को त्यागा उसने, अपने भ्रम को त्यागा उसने। क्या किया? परद्रव्य के संदर्भ में भ्रम किसने खड़ा किया था? स्वयं ने खड़ा किया। त्यागेगा कौन? स्वयं ही त्यागे। यही करना है और कुछ नहीं करना। बहुत से जीव इस भाव को त्याग नहीं सकते, बस इसीलिए वो पुरुषार्थ नहीं हो पाता। पढ़ते सब है। ये द्रव्यलिंगी भी ऐसी परद्रव्य के संदर्भ वाले भाव को त्यागने में समर्थ नहीं। कौन से परद्रव्य? समस्त परद्रव्य। समस्त परद्रव्य में आत्मा के बाहर वाले तो आ ही जाएंगे, और अपने जो विकल्प है अपनी पर्याय के प्रति, अपने गुण भेद के प्रति, वो भी आ जाए। सभी परद्रव्य के भाव आ जाए। उनके संदर्भ में क्षद्रव्य, धर्मास्तिका, धर्मास्तिका के संदर्भ वाले सभी पकड़। आहार के संदर्भ में अधकर्म और उसकी विस्तार से चर्चा हुई। अब इनको त्यागना पड़े। भ्रम खड़ा हुआ है, भ्रम को त्यागना। अब जो जितना पुरुषार्थ कर पाता है उतना उसका काम होता जाए। अब जो नहीं कर पाता है त्याग, नहीं ये तो थोड़ा चाहिए, ये तो थोड़ा चाहिए, भोजन तो चाहिए ना साहब, 11वां प्राण का ऐसे थोड़ी चले साहब। भोजन लाने के लिए धन तो चाहिए ना, 12वां प्राण का ऐसा थोड़ी चले, सब करना ही पड़ेगा। हम कह रहे हैं धन कमाने में बाधा नहीं, भोजन करने में बाधा नहीं, 10 प्राणों की यथायोग्य जो भी अपने को रक्षा करने का भाव आता है वो करने में बाधा नहीं। बट ये मेरा स्वभाव नहीं, ऐसा मानने में बाधा है। मतलब ऐसा मानना चाहिए, ऐसा न माने तो बाधा है। मेरा स्वभाव तो भगवान आत्मा है,
मेरा स्वभाव तो समस्त कर्म बंधन को मूल के उखाड़ फेंकने वाला भगवान आत्मा है। मेरा स्वभाव तो अतिशयता से प्रवाहित होने वाला आत्मा है। ये सब बार बार चलता है। सब इसमें पागलपन आ जाएगा, पागलपन नहीं आता। इससे तो पागलपन दूर होता है, इससे तो भ्रम दूर हो। बिना काम का भ्रम खड़ा किया और भ्रम को पोषण करते जा रहा है और गाढ़ा गाढ़ा कर रहा है। बहुत खतरनाक हो। इतनी इतनी विपरीत मान्यता भ्रम है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। मेरे को नहाने जाना है तो ये शैम्पू से नहाऊंगा तो ही मेरे बाल अच्छे रहेंगे, ये साबुन से नहाऊंगा तो ही मैं प्रफुल्लित होऊंगा, ये क्रीम लगाऊंगा तो ही मेरा चेहरा अच्छा होगा। ये समस्त परद्रव्य के संदर्भ वाले भाव, उसका तो त्याग बाद में होगा, पहले उन भाव का, भ्रमों का त्याग होगा। ऐसा सब पकड़ लेना। अब मेरे तो लिमिटेशन है कहने की। इतनी सी भी कोई भी चीज हो, भक्ष्य वस्तु के संदर्भ में भी अगर भाव होवे तो वो अज्ञानी। ऐसा भक्ष्य के प्रति तो कर रहे, ये खाएंगे तो इसमें विटामिन मिल जाएगा, ये खाएंगे तो ये प्रोटीन मिल जाएगा, ये भक्ष्य वस्त्र पहनना मेरा स्वभाव है। अरे कोई वस्त्र पहनना ही स्वभाव नहीं है। तू भक्ष्य पहने, अभक्ष्य पहन, तो अभक्ष्य पहनू क्या? अरे ऐसा कौन कह रहा है भैया? सदाचार के जीवन के लिए पहने तो भक्ष्य वस्त्र ही जाएंगे। भक्ष्य मतलब ग्रहण करने के, पहने अपनी संस्कृति आदि के अनुसार। बट ये करते हुए भी उसे अपना स्वभाव नहीं माना जाएगा, उस परद्रव्य को अपना नहीं माना जाएगा, उपादेय नहीं माना जाएगा। इसमें पंच परमिष्टि के संदर्भ वाला राग भी आ जाए। पंच परमिष्टि और पंच परमिष्टि और नव देवताओं के निमित्त से होने वाले मेरे नैमित्तिक शुभ भाव, उनको भी त्यागना चालू कर देता है। चालू क्या कर देता है? उनको भी त्यागना पड़े। उसके बिना ये अतिशयता वाला आत्मा पकड़ में नहीं आए। कठिन तो नहीं जा रहा। पंच परमेष्टि के संदर्भ वाला भी ये कौन कह सकता है? समस्त परद्रव्य में पंच परमिष्टि आते हैं कि नहीं? पंच परमिष्टि कह रहे वस्तु के स्वरूप, क्योंकि वो उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई, हम वस्तु के स्वरूप के अलावा और कुछ भी नहीं कहेंगे। जो कुछ कहेंगे वस्तु के स्वरूप को कहें, भले अंश अंश रूप में कहेंगे, क्योंकि कथन अंश रूप में हो सकता है। समस्त प्रमाण की वस्तु को एक साथ कहा ही नहीं जा सकता, इसलिए सप्तभंगी में कथनचित अव्यक्त का है। अव्यक्त का अर्थ यही कि हम जितना कह रहे हैं उसके अलावा भी है, इसलिए स्यात् अस्ति अव्यक्त, स्यात् नास्ति अव्यक्त, स्यात् अस्ति नास्ति अव्यक्त। और इतना सब होने के बाद भी स्यात् अव्यक्त अलग से लिख दिया। क्यों? इतना ही मान नहीं लेना, केवल ज्ञान में जितना झलकेगा वो वस्तु का स्वरूप। तो उनके साथ द्वेष करना, पंच परमिष्टि के साथ राग भी नहीं करना और द्वेष भी नहीं, तो सब भक्ति कैसे हो पाए? तो अनंतानुबंधी वाली भक्ति नहीं करनी। अनंतानु वाली बंदी नहीं करनी मतलब अप्रत्याख्यान वाली भक्ति की तो चलेगी। अप्रत्याख्यान वाली भक्ति मतलब राग आ भी रहा है बट एकत्व वाला नहीं आ रहा है कि ये हमारे भगवान है, ऐसा नहीं आ रहा है। श्रद्धा में उनके प्रति अपनत्व नहीं हो रहा है। साहब ये तो ज्यादा ही कह रहे आप। मैं नहीं कह रहा, वस्तु स्वरूप कह रहे, स्वरूप ऐसा। अब जब समझना है तब समझना है, नहीं समझना है तो नहीं समझ। नहीं समझेंगे तो काम नहीं होगा, वो राग चलता रहेगा, भले ही पंच परमिष्टि के प्रति वाला हो। पंच परमिष्टि के प्रति वाला प्लस पांच इंद्रिय विषय वाला, दोनों प वाले, ये प वाले जो है इनको पाप का है। शुभ भाव को भी पाप का है, पुण्य को भी पाप का है, पुण्य पाप अधिकार संसार का कारण। इसलिए पांच इंद्रिय के विषय प, पंच परमेष्टि प, पाप पुण्य सब प है। ये पतन करने के कारण है संसार।
सब एकांत कर रहे, एकांत नहीं कर रहे। आज तक जितनों का काम हुआ है आत्मा से हुआ, त्रिकाली आत्मा भगवान आत्मा से हुआ। तो कुछ भी, और ये प्राप्त नहीं हुआ, काम ही नहीं हुआ। फिर भले ही 1300 सागर के पुण्य को प्राप्त किया, 700 सागर के पाप को प्राप्त किया, काम नहीं हुआ। 700 से डबल पुण्य को प्राप्त किया, फिर भी काम नहीं हुआ। और इसीलिए देखना, सादिक 2000 सागर में, मोटा मोटा कह रहा हूं, स्थूल कथन है, पाप है 700 सागर और पुण्य है 1300 सागर, लगभग डबल का। और मुनिराज का भी आप शुद्धोपयोग देखोगे हर अंतर मुहूर्त में, और शुभोपयोग तो 2/3 शुभ उपयोग है, 1/3 अशुभ शुद्ध उपयोग। भावलिंगी मुनिराज हर अंतर मुहूर्त, ये पाप भी 1/3, 2000 में से 700 मतलब 1/3 और 1300 मतलब 2/3, मोटा मोटा कह रहा हूं। और इधर भी 1/3 शुद्ध धर्म है, मतलब पुण्य का कितना, 2/3 हर जगह पे पड़ा हुआ है। पुण्य के भाव बहुत किए, बट सम्यक दर्शन के साथ वाले पुण्य भाव नहीं थे, इसलिए 1300 सागर मिलके भी काम नहीं हुआ। और सम्यक दर्शन के साथ करेंगे तो थोड़ी भोग में मुक्त पाले। तो ये कह रहे हैं, इन निमित्त नैमित्तिकता को जानकर समस्त पर द्रव्य को भिन्न करने में, त्यागने में आते। ये भिन्न करने में मतलब पहले भिन्न किए नहीं थे, पुरुषार्थ से भिन्न किए। कहां किए? ज्ञान श्रद्धा में किए। ये पुरुषार्थ आ जाए। इनके त्यागने में, पहले त्यागे थे नहीं, अब त्यागे जा रहे हैं। ये कौन करेगा? जीव स्वयं करेगा। अब ये उसे समझ में आ जाए, उसे कोई कठिनाई नहीं हो, कोई पंचम काल उसको परेशान नहीं करे। मानते शपथ श्रेणी आदि नहीं होगी, बट जितना हो सकता है उतना करने में कोई बाधा नहीं। हम जो कहते हैं ना, जितना हो सकता है वो भी नहीं हो रहा है, सब क्या करे, पंचम काल है, वो अच्छी नहीं, अनीति, अनीति। 6वें 7वें गुण स्थान तक हो सकता है, उसके योग से जो जो हो सकता है वो सब हो सकता। श्रद्धा में तो होना ही चाहिए। तो ये भिन्न करने में, त्यागने में आते, तब समस्त रागादि भाव की संतति कट जाती। समस्त मतलब या अनंतानुबंधी की राग कट जाते। 99.99% काम हो गया, छोड़ दो अभी अप्रत्याख्यान आदि, ये काम कर लिया। या समस्त मतलब कोई केवली की बात नहीं कर रहे, केवली के भी समस्त कर्म कटे नहीं। हाँ सॉरी, केवली के तो रागादि भाव कट गए, बट मुनिराज की बात नहीं है। 10वें गुण स्थान तक तो उनके भी रागादि भाव कटते नहीं। या समस्त रागादि भाव मतलब अनंतानुबंधी की राग की बात। उन रागादि भाव की संतति परंपरा कट जाती, और तब आत्मा अपना ही अनुभव करता हुआ कर्म बंधन को काटकर अपने में ही प्रकाशित होता है। क्या गजब भाषा लिखी! अनुभव किसका कर रहा है? अपना ही। धर्म क्या है? अपना ही अनुभव करना धर्म है, और पर का अनुभव करना अधर्म है। अपने को अपने में ही प्रकाशित करना धर्म है, और पर को अपने में अपने रूप प्रकाशित करना अधर्म है। पर को अपने में प्रकाशित करने में बाधा नहीं, पर को अपने में अपने रूप प्रकाशित करने में बाधा है। ये चलता जा रहा, कब से चलता जा रहा है? अनंत काल चला गया, अनंत परावर्तन चले। तो परद्रव्य अपने में प्रकाशित होता रहे, अपने रूप होता नहीं रहे। तो जो भरत जी, राम आदि थे, इनको परद्रव्य प्रकाशित होते थे, अपने रूप नहीं होते। ये फर्क पड़ जाता। ये अध्यात्म कला। परद्रव्य अपने में प्रकाशित होने में बाधा नहीं, और बाधा क्या? वो प्रकाशित होंगे ही, उनकी योग्यता। केवलियों को, सिद्धों को भी हो रहे परद्रव्य प्रकाशित,
तो वो स्वभाव को तोड़ नहीं सकते। हाँ, एक बात कर सकते कि ऐसे प्रकाशित होते हुए भी अपने रूप प्रकाशित नहीं हुए, और ये काम कर सकते हैं ज्ञान पूर्वक श्रद्धा, ज्ञान पूर्वक चारित्र कर सकते। आज के लिए और एक होमवर्क ले सकते हैं। पर द्रव्य अपने में प्रकाशित होते हुए भी अपने रूप प्रकाशित नहीं होना मतलब क्या, और ये कैसे हो सकता? वो कहते हैं श्रद्धा की पर्याय और चारित्र की पर्याय अतत भाव, श्रद्धा की पर्याय और ज्ञान की भाव पर्याय अपनी अतत भाव। तो ज्ञान की पर्याय भले ही पर द्रव्य को अपने में झलकाए, प्रकाशित करे, पर श्रद्धा कहती है मैं उसको अपने रूप प्रकाशित नहीं होने दूंगी, मैं अपने रूप प्रतीति नहीं करूंगी। ये काम उसने कर लिया, स्वतंत्र है वो श्रद्धा की पर्याय करने में। अब ये कब होगा? जब उपयोग मर्यादा में आएगा और भगवान आत्मा की तरफ जाएगा। भगवान आत्मा का तिरस्कार करते रहे और हम कहे हमें गुलगुले मिल जाए, कैसे मिलेंगे? हम बेकार के पर द्रव्य के वहां सिर रगड़ते बैठे, या तो कुदेव कुगुरु कुधर्म को, या तो सुदेव सुगुरु सुधर्म में। अब वो तो सुदेव तो सुगुरु तो सुखदेव और सुगुरु तो कह रहे साहब हम कुछ नहीं दे सकते, आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हम, तुम्हें समझ में नहीं आता। हमने नासाग्र दृष्टि कर ली, हमने पैर की ऐसी गठान बांध ली कि ना तुम्हारे नजदीक आ सकते, ना तुम्हें कुछ दे सकते हाथ आदि से, और ना तुम्हें हम देखने का प्रयास कर रहे। झलक तो रहे हो तुम, हमें तुम में अभी रस नहीं, तुम्हारे अंदर ही सब तुम्हें है, एक भी तुम्हें समझ नहीं रहा है। बस ढूंढो। कुछ भी करके ये धर्म करना है। तो ये कह रहे हैं तब समस्त रागादि भाव की संतति कट जाती है, और तब आत्मा अपना ही अनुभव करता है। आत्मा मतलब ज्ञान आदि की पर्याय, अपना ही अनुभव करता है मतलब भगवान आत्मा का अनुभव करता है। अनुभव करता है मतलब उस आत्मा में, उस ज्ञान आदि की पर्याय में आत्मा भर जाता है। ये करता हुआ मतलब ऐसा परिणमित होता हुआ, ऐसा भाव रूप परिणमित होता हुआ कर रहा है, मतलब भाव रहे। कर्म बंधन को काटकर ये करेंगे तो कर्म बंधन कट जाए। कर्म बंध अधिकार कौन सा चल रहा है? बंध अधिकार। बंध अधिकार बंधन अच्छा लगता नहीं। सामान्य जी कोई भी बच्चा, छोटा सा 2 साल के बच्चे को भी हम रस्सी से बांध देवे, वो भी तड़फड़ करता है कैसे रस्सी को तोड़ी, चिल्लाता है मुझे बांधो मत, मुझे रूम के अंदर पैक मत करो। तो सामान्य कोई भी जीव, मूड से मूड जीव, बच्चे से बच्चे, बालक से बालक जीव, अज्ञानी से अज्ञानी जीव बंधन को चापा नहीं। ज्ञानी कहते हैं कर्म का बंधन ख्याल में नहीं आ रहा है, तो तुम बालक से भी बालक हो गए, और वो बंधन दुखदाई ये भी समझ में नहीं आ रहा है। बंधन है, बंधन दुखदाई है, बंधन से छूटने का मार्ग है, समझ में नहीं आ रहा, समझने की भावना नहीं हो रही। कर्म बंधन है। बंधन है किसका? कर्म। सही मायने में भाव कर्म का ही बंध है, बट उपचार से द्रव्य कर्म का बंध कहा जाओ, क्योंकि इनमें घना निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो बंधन है, बंधन दुखदाई है। क्यों? अभी अनाकुलता रूप सुख प्रकट नहीं करता। अभी यहां भी बैठे तो भी तुरंत प्लानिंग हो रहा है 10 मिनट बाद वहां जाना पड़ेगा, यह आकुलता पड़ी। आधे घंटे बाद उसको मिलना है, 2 घंटे बाद इसको फोन करना है, 3 घंटे बाद भोजन करना है, 5 घंटे बाद ये करना है।
आज शाम को लड़के के साथ उसकी पढ़ाई लेनी है, ऐसा करना है वैसा करना है, आकुलता पड़ी हुई। यही कर्म बंधन का फल है। उन भावों में लिप्त रहना स्वभाव है नहीं, ऐसी है। कर्म बंधन दुखदाई कैसे? यही तो माता बहनों को चिंता होगी, घर जाके रोटी बनानी, को आज जल्दी जाना इंदौर, खंडवा या वहां, ये दुख है, ये आकुलता है। ऐसी आकुलता सिद्धों को नहीं, ऐसी आकुलता अरंतों को नहीं। अरंत भगवान महावीर भगवान को ऐसी आकुलता नहीं है 66 दिन कब खत्म हो गए, 66 दिन कब खत्म हो गए, कब आएंगे गौतम, कब आएंगे इंद्रभूति, कोई स्वभाव ऐसा है, पर्याय में प्रकट कर लिया। तो जैन धर्म क्या है? त्रिकाली स्वभाव को पर्याय में प्रकट करना जैन धर्म। क्या? अपने त्रिकाली स्वभाव अपना महत्वपूर्ण है, अपनी पर्याय में प्रकट करना जैन धर्म। और ये धर्म हो रहा है तो फिर बाकी के सब धर्म को धर्म कहा जाए। और ये धर्म नहीं हो रहा है, इसका लक्ष्य नहीं हो रहा है, बाकी के धर्म को उपचार से भी धर्म नहीं कहा जाए। इतना महत्वपूर्ण है ये धर्म। और ये धर्म विरले जीव ही कर पाते। 29 अंक प्रमाण में 700 करोड़ कर पाते। मोटा मोटा कथन कह रहा हूं, उत्कृष्ट कथन कह रहा हूं। और उनमें हम अपना नंबर लगा ले, अपने मनुष्य भाव को सार्थक करें, इससे अच्छा और क्या मौका हो सकता। फिर इसमें पंचम काल अपने आड़े नहीं आ सकते। सम्यक दर्शन के लिए तो आड़े नहीं आ सकते। अब उस सम्यक दर्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, वहां ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। साहब ये करे क्या नहीं करे, वो करे क्या नहीं करे, ये ऐसा करना पड़ेगा, देखो ये कैसा कह रहे, वो वैसा कह रहे, ये तो चलता है ना, इसका तो 24 घंटा चलता है ना, इसका तो 6 घंटा, काहे को दिमाग लगा। तेरी ताकत है 6 घंटे में खत्म कर सकता है, छोड़ना। अब तू केवली बनेगा, तुझे समझ में आ जाएगा 6 घंटे प्रासुक रहता है कि 24 रहता है कि 3 दिन रहता है कि 9 दिन, काहे को दिमाग। वहां क्यों डेढ़ होशियारी लगा रहा, वहां क्यों वक्र बुद्धि लगा रहा। तेरा आत्मा प्राप्ति का इतना होना चाहिए। उसके लिए भगवान ने, भगवान के कथन में 2 आता है, 24 घंटे भी। हुंडा और सरपणी में ऐसा हो सकता है, कोई 24 घंटा कह रहा, कोई 12 घंटा, मैं 12 घंटा, मालूम नहीं 12 घंटे बाद होगा तो मेरे को दोष लगेगा, मैं 12 घंटे पकड़ के खत्म कर दूं। मेरी ताकत है, मैं कर लूंगा। ताकत नहीं है, श्रद्धा में रखूंगा, 12 घंटे करना चाहिए, पर अभी मेरा हो नहीं रहा, 24 घंटे तक यूज कर। ये क्या करता है, वहां तिरछा बुद्धि लगाते बैठ, वक्र बुद्धि। आवश्यकता नहीं, आवश्यकता नहीं। मेन ये धर्म आवश्यक है। और ये धर्म प्राप्ति में वो व्यवहार वाला धर्म उपचार से निमित्त भूत है। शांति से करो, श्रद्धा में रखो, जैसा भगवान के ज्ञान में यथार्थ करने योग्य श्रावक का सदाचार आदि वही यथार्थ है। मैंने जितना आगम से समझा है उसमें मेरी पूरी श्रद्धा है, उसमें से मैं इतना कर पा रहा हूं, इतना भी करने योग्य है और मैं प्रयास करूंगा, ऐसी भावना होनी चाहिए। वहां ज्यादा तिरछा तरछा नहीं, इसका आधार दो साहब, ये ऐसा कह रहे, वो कहा झमेले कहां पड़े, उसमें पूरी आयु खत्म हो जाएगी। ये आत्मा तो मिलना बहुत दूर हो जाएगा। और खाने पीने में साहब ये तो चलता है ना, वो तो चलता है ना, ये तो कर सकते हैं ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है। शंका आ गई, खत्म कर देने। 10 लाख वनस्पति गई थी, कितनी? 10 लाख। अब उसमें से अपन कितनी खा सकते? समेट के खा लो, 2, 5, 10 जितने में खत्म कर दो, क्या फर्क पड़े। क्या 3 इंच के भाव में संगी पंचेंद्रिय में वहां घास ही खानी पड़ती, गाय भैंस बनेंगे घास ही खानी। अब वहां क्या करोगे आप? उनकी मान लो 2 साल 5 साल 10 साल की आयु है, ऐसा कहेंगे कल भी घास खाया था, आज भी घास खा रहे, कल। माइंड सेट है, भ्रम है कि नहीं कल ये खाया तो आज नहीं खाना, आज कुछ दूसरा चाहिए, फिर आज ये खाया तो कल नहीं खाना। खाए 365 दिन आप हमें दाल रोटी दे दे, हम काम कर लें। कितने उलझे रहते हैं हम।
उसी में पूरा आयुष्य खत्म हो जाता है। और मेन जो पर्पस है, जिसको प्राप्त करना है, अपने में प्रकाशित करना है, वो रह जाता है। और ये उल्टा कहता है मैं बहुत धर्म करता हूं। काय का धर्म करता है? तो इसी में उलझा हुआ है। वो क्रियाएं इसलिए दी थी ताकि तुम्हारा तीव्र कषाय में पाप में उपयोग न लगे। अब तुम उसी क्रियाओं में और गोड़बाजी कर रहे हो, इसको ऐसा करेंगे तो चलेगा क्या, उसको वैसा करेंगे। काय को कर्म, काय को कर्म, क्यों? सिंपल लाइफ रखना आत्मा का स्वभाव ही नहीं। अब रसना इंद्रिय नाच रही तो उसको बोलो जड़ को शांत रहे थोड़ा। तू नाचेगी तो भी मैं तुझे दूंगा नहीं, दूंगा ही नहीं मैं तुझे, जो हो जाए हो जाए। मैंने थोड़े दिन पहले कहा होगा कि याद नहीं, मैं जब 6 महीने के लिए दिल्ली में गया था कलेक्टर की एग्जाम पास करने के लिए, किया तो कुछ नहीं। वहाँ हम 3 लोग थे, 2 रूम थे, 3 लोग। एक बंदा जो सब यूपीएससी करने आया, उसको चाय का बहुत शौक, और चाय पिए बिना उसका मतलब नहीं पिएगा तो सिर उतरता ही नहीं था, सिर चढ़ जाता। और प्राणायाम आदि करता था, रामदेव बाबा आदि का फॉलो करता था। उसने लगा यार ये कैसे डिपेंडेंसी अच्छी नहीं। थोड़ा बहुत फिलोसॉफी आदि भी पढ़ता था तो उसको लगता था कि इसमें टैनिन है, ये वो, साइंस का देखता था तो नहीं चाहिए। तो उसने एक दिन ठानी कि चाय तो छोड़ के ही रहूं, भले ही मेरे 5, 7, 10 दिन खराब हुए तो चलेगा। उसने प्रॉपर प्लानिंग किया और चाय को छोड़ने का मान लो आज डिसाइड किया। 3 दिन 5 दिन तक रूम के बाहर ही निकला, या तो सोता रहा, सिर को बांधता रहा, बस भोजन किया, चला गया, अंधेरा कर दिया पूरे रूम में। 3 दिन 5 दिन हुए, 6वें दिन उसको चाय की जरूरत ही नहीं पड़ी। बचपन से थी, 25 साल का होगा वो सब, 25 साल तक चाय के बिना चला ही नहीं। बचपन में पिलाते थे माँ बाप, 8 साल तक क्या पिलाना क्या खिलाना समझ में ही नहीं आता। नहीं पी ले चाय, अच्छी रहती, पी ले चाय। वो बच्चे को क्या पिलाना चाहिए? जो आदत उसकी वो छूट गई। ज्ञानी कहते हैं ऐसी हमारे परद्रव्य के संदर्भ वाली आदत ये भ्रम से खड़ी हुई है, कुछ नहीं होता है। हम अभी महसूस करते हैं बहुत सी चीजें हमारे आदतों में पड़ी हुई, मन बनाया छूट गई। कहाँ अधीनता हो? नहीं इसके बिना तो चलेगा ही नहीं। ये कहां से प्रकरण होना है? ये प्रकाशित करना महत्वपूर्ण है। काम भूल जाते हैं बहुत से जीव और उलझ जाते, बुद्धि को गलत जगह लगा लेते और फिर मीन में एक निकालते रहते हैं, या ऐसा कहा है, वहां ऐसा कहा है, ये क्या करे वो क्या करे। काय को कर? इतना पढ़ा है। वो मासवाड़ा वाले प्रवीण जी पंडित जी का वो वेबसाइट पे जाओ, ध्रुववाणी, वहां देखो 200 आइटम कैसे भक्ष्य वाले बना सकते, बनाओ खाओ, इतना ही खाने पीने का है। यह प्रकाशित करना जरूरी। तो ये कह रहे हैं अपना ही अनुभव करता हुआ कर्म बंधन को काटकर, कर्म बंधन काटने का एक ही उपाय अपना ही अनुभव करना। किसमें? अपने में। और ऐसा अपने में ही प्रकाशित होता है। इसलिए जो अपना हित चाहते वे ऐसा ही करे। जिसको अपना हित करना है, मनुष्य को सफल करना है, ऐसा ही काम। क्या काम करना? समस्त परद्रव्यों को त्यागना, छोड़ना। और उससे क्या होगा? समस्त परद्रव्य त्यागे अपना आत्मा ही बच जाए, पर से भिन्न। तो वो अपने में अनुभव में आएगा, प्रकाशित होगा अपने रूप। हो गया काम, हो गया काम। अब हमें एकांत में बैठ के ये भी एक तीसरा होमवर्क ले लो। आज थोड़ा ज्यादा होमवर्क हो गया, 2-3 दिन से दिया ही नहीं, कि हम ऐसे अपने आत्मा को अपने में ही प्रकाशित करने के लिए, अनुभव करने के लिए कितना प्रयास करते। सच्चा सच्चा अपने साथ झूठ मत बोलना, दूसरे के साथ बोला तो चले। अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा। अपना अपना एकांत में विचार करना, आधा घंटा बैठकर इसके लिए कितना। हम 5 इंद्रिय विषय के लिए कितना समय डालते हैं? 5 इंद्रिय विषय क्या, वो समझना जरूरी, समझ लेना। और देव पूजा, गुरु पास्ती, अनशन, दान आदि के लिए कितना समय डालते हैं?
और अपने में अपना प्रकाशित करने के लिए कितना समय डाल, तीनों का लिंक लगाना, पता चलेगा कितना लॉस का धंधा चल रहा है, कितना प्रॉफिट का धंधा चल रहा है। पता ही नहीं क्या, जैसे अवधायिक भाव आ रहे, बहते जा रहे, बहते जा रहे, बहते जा रहे, कोई ठान ही नहीं, कोई निर्णय ही नहीं कि नहीं हमें परद्रव्य का त्याग करना है। परद्रव्य, समस्त परद्रव्य के त्याग की बात, तो फिर वहां क्या रह गया, भक्ष्य और अभक्ष्य दोनों आ गए, पंच परमेष्टि भी आ गए और स्त्री पुत्र मकान भी आ गए, दोनों आ गए। वहां तो अच्छे और बुरे की कोई बात ही नहीं, परद्रव्य परद्रव्य। श्रद्धा की बात चल रही, श्रद्धा में ऐसा ही हो, तभी ये मूल से उखाड़ा जाए। और ज्ञानियों ने ये कला समझ ली और मूल से उखाड़ दी निर्दयता से, बड़ी निर्दयता से। आगे आएगा अदयम, तो हित करना है, ज्यादा बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं धर्म, बस ये समझ में आ जाए ये परद्रव्य के निमित्त से ऐसी गड़बड़ हो रही है, उससे कर्म बंधन हो रहा है, उससे संसार हो रहा है, दुख हो रहा है, एक गति से दूसरी गति, एक जन्म से दूसरा जन्म, जन्म मरण, रोग शोक आदि। एक बार के लिए इससे छूटना चाहिए, तो बोले छूटने का उपाय सिंपल है, आत्मा अपने अनुभव में आ जाए, प्रकाशित हो जाए। तो आत्मा को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे आत्मा को जानना है ऐसी भावना करनी पड़ेगी। इतने भावना करके भी पर से, समस्त परद्रव्य से भिन्न आत्मा को जानना है ऐसी भावना करनी पड़ेगी। भावना करके रुकना नहीं पड़ेगा, उस पर से भिन्न आत्मा की चर्चा क्या क्या आगम में आई है वो स्वाध्याय करके पढ़ना पड़ेगा। पढ़ के उसके ऊपर विचार करना पड़ेगा कि ये सही है या नहीं। तीन काम अपने हाथ में, ये करते करते फिर बाकी का ये झंझट भी कम हो जाए। ये खाए कि नहीं, वो खाए कि नहीं, क्या उसको ख्याल में आ जाएगा। ये करते करते ख्याल में आ जाएगा, जिसका त्याग होना है त्याग हो जाएगा, जिसका ग्रहण होना है ग्रहण हो जाएगा। अभक्ष्य का त्याग हो जाएगा, भक्ष्य का ग्रहण हो जाएगा। सदाचार के लिए क्या, अन्याय का त्याग हो जाएगा, न्याय का ग्रहण हो जाएगा। अनीति का त्याग हो जाएगा, नीति का ग्रहण हो जाएगा। अपने आप हो जाए, उसको करना नहीं पड़े। वाह वो होशियारी नहीं लगाए, आत्मा को क्या जरूरत, उसे समझ जाए नहीं ये सहचारी रूप में जरूरी, बराबर कर ले। और फिर बाद में वो भी छूट जाए और फिर सिर्फ आत्मा रह जाए। कब, ऊपर की दशा, शैलीशी अवस्था में, केवल ज्ञान की अवस्था। निचली भूमिका में ये चलता रहे, छिन्नमयी पानीमयी, छिन्नमयी आग में आदि जो चलता रहे, पानी और आग चलता रहे। संडासी जी की यही हालत, बट वो ताकेगा वैसे ही ऊपर वाला, तो ये ऐसा करे। अब आगे वाला जो श्लोक है उसका पाठ और चर्चा तो कल ही करेंगे। उसके ऊपर लिख रहे, अब बंध अधिकार को पूर्ण करते हुए हमें जो कहना था हमने कह दिया, तुम्हें समझना है तो समझ लो, नहीं समझा है तो प्रयास करो, और नहीं समझना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं। तो कह रहे अब बंध अधिकार को पूर्ण करते हुए उसके अतिम मंगल के रूप में, कितना मंगल ही नहीं करना है, अति मंगल करना है। क्यों, बंधन से मुक्त होने का मार्ग मिल गया है। क्या मार्ग है, परद्रव्य के निमित्त से रागादि भाव होते, उससे कर्म बंधन होता है। स्वद्रव्य से कर्म बंधन होता नहीं है। स्वद्रव्य की खोज चालू हो गई तो परद्रव्य से उपयोग घटने लग गया, तो ये अति मंगल हो। अतिम मंगल रूप, मंगल के रूप में, मंगल मम प्लस गल, पाप का गल जाना या सुख को लाना, लाती मंग, तो या तो सुख को लाती है, तो ऐसे अंतिम मंगल के रूप में ज्ञान की महिमा के अर्थ का कलाश रूप कहते हैं। ज्ञान की कितनी महिमा है, ज्ञान क्या क्या कार्य कर सकता है, इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं।